हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद बीएल सर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चुनाव और उससे जुड़े कुछ शब्दों का डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये शब्द हमारे सामने बार बार टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर में आते हैं। इन शब्दों का हम हिंदी से इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला वर्ड है चुनाव, जिसे अंग्रेजी में इलेक्शन या पोल कहा जाता है। दूसरा वर्ड है चुनना, जो वर्ब है। चुनने के लिए हम इंग्लिश वर्ड प्रयोग करते हैं इलेक्ट। इलेक्ट सेंटेंस इसके ऊपर पढ़ा रहा हूं। ही वॉज इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट, उसे अध्यक्ष पद पर चुना गया। ही वॉज इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट, अर्थ हो गया इसका हिंदी में, वह अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। चलते हैं तीसरा वर्ड निर्वाचन क्षेत्र। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंग्रेजी वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड उपचुनाव। उपचुनाव के लिए अंग्रेजी क्या वर्ड है? उपचुनाव के लिए अंग्रेजी वर्ड है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव। नेक्स्ट शब्द है भाषण। भाषण, इसके लिए अंग्रेजी क्या शब्द है? भाषण के लिए अंग्रेजी शब्द है स्पीच या एड्रेस। स्पीच और एड्रेस। एड्रेस, हाँ, वही एड्रेस जिसका अर्थ एक पता भी होता है, परंतु क्रिया के रूप में एड्रेस का मतलब किसी को संबोधन करना या भाषण देना हो सकता है। चलते हैं, इस पे वाक्य बनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पीपल। प्रधानमंत्री ने लोगों को भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड रैली, जो राजनीतिक चुनावों में की जाती है। रैली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? और रैली के लिए अंग्रेजी वर्ड बिल्कुल सेम है, रैली, RALLY। इस रैली का मतलब होता है जनसभा या लोगों की भीड़। तो रैली वर्ड जो हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी वर्ड भी बिल्कुल रैली का सेम है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड नारे। नारे, इसके लिए क्या शब्द है अंग्रेजी? नारों के लिए अंग्रेजी शब्द है स्लोगन। स्लोगन, ठीक है। अगला वर्ड देख रहे हैं प्रचार। प्रचार के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? प्रचार के लिए अंग्रेजी शब्द है, पहला वर्ड जो सामान्य सा है एडवर्टीजमेंट, और दूसरा वर्ड जिसको हम कह सकते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब भी होता है प्रचार, प्रचार प्रसार करना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? और चुनाव आयोग के लिए शब्द है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, जिसका अर्थ होता है हिंदी में चुनाव आयोग। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड आचार संहिता। आचार संहिता, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? और उसके लिए वर्ड है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका हिंदी अर्थ है आचार संहिता। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मतदान केंद्र। मतदान केंद्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? और उसके लिए वर्ड है पोलिंग बूथ। मतदान केंद्र को अंग्रेजी में कहा जाता है पोलिंग बूथ। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड उम्मीदवार, जो खड़ा होता है चुनाव में, जो किसी पार्टी से खड़ा होता है, उस उम्मीदवार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? और उस उम्मीदवार को अंग्रेजी में कहा जाता है कैंडिडेट। कैंडिडेट मीन्स उम्मीदवार। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड निर्दलीय उम्मीदवार को क्या कहा जाता है? ये भी अच्छा वर्ड है, निर्दलीय उम्मीदवार। इसके लिए वर्ड है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसका अर्थ होता है निर्दलीय उम्मीदवार, मतलब वो किसी पार्टी से नहीं है, स्वतंत्र रूप से खड़ा है, जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। किसी दल या प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगना, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मान लीजिए आप किसी पार्टी के लिए या किसी कैंडिडेट के लिए आप समर्थन मांग रहे हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? उसको अंग्रेजी में कहा जाएगा कैनवस। कैनवस, जैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं इसको, ही इज कैनवसिंग फॉर हिज पार्टी। वो अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहा है, वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है। ही इज कैनवसिंग फॉर हिज पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड वोट डालना, जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है। वोट डालने को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कास्ट द वोट। कास्ट द वोट। चलते हैं, इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। आई विल कास्ट माई वोट
in the next election. I will cast my vote in the next election. मैं अगले चुनावों में अपना वोट दूंगा या अपना वोट डालूंगा। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड मित्रों, वोट डालने का अधिकार, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वोट डालने का अधिकार। इसके लिए सिंपल सा वर्ड है राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब वोट डालने का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट शब्द मित्रों, गठबंधन। गठबंधन जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसके लिए अंग्रेजी शब्द है अलायंस। अलायंस जिसका अर्थ संधि भी होता है और यहाँ पे चुनाव में इसका अर्थ हम गठबंधन के रूप में ले सकते हैं। इसी से संबंधित जुड़ा एक शब्द और है महागठबंधन। इसके लिए क्या वर्ड प्रयोग किया जाएगा? इसके लिए वर्ड प्रयोग कर सकते हैं हम ग्रांड अलायंस। ग्रांड अलायंस जिसका अर्थ हो जाएगा महागठबंधन, जिसमें खूब सारी पार्टियां मिलके सरकार बनाती है, महागठबंधन। चलते हैं फ्रेंड्स, अगला वर्ड है पर्चा भरना। जो कैंडिडेट जो चुनाव में किसी पार्टी का प्रत्याशी है उसका जो पर्चा भरना जो प्रक्रिया है उसको पर्चे भरने को क्या कहते हैं? उसके लिए हम वर्ड प्रयोग कर सकते हैं फाइल नॉमिनेशन। फाइल नॉमिनेशन। नॉमिनेशन जिसका मतलब ही होता है पर्चा भरना, अपना नाम देना, तो पूरा इसको ऑथेंटिक वर्ड हो गया फाइल नॉमिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जनादेश। जनता का आदेश, जनादेश, उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसके लिए अंग्रेजी वर्ड है वर्डिक्ट, या फिर इसका दूसरा वर्ड हम ये भी कह सकते हैं मैंडेट। मैंडेट या वर्डिक्ट जिनका अर्थ है जनादेश, मतलब जनता का दिया गया निर्णय। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार को हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए एक वर्ड है अच्छा सा कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार, गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत के लिए अंग्रेजी का क्या शब्द है? इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है क्लियर मेजॉरिटी। क्लियर मेजॉरिटी। क्लियर मेजॉरिटी का मतलब हो गया पूर्ण बहुमत। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड घोषणा पत्र। पार्टीज जब मैदान में आती है तो अपनी कुछ घोषणाएं जनता के सामने प्रस्तुत करती है, तो उस घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? उस घोषणा पत्र को कहा जा सकता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब हो गया किसी पार्टी आदि का चुनावी घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी को अंग्रेजी में क्या कहा जा सकता है? इसके लिए अंग्रेजी वर्ड है ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी मतलब विपक्षी पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड शपथ लेना। जब कोई कैंडिडेट जीत जाता है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो उनका जो शपथ लेना है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसके लिए वर्ड है टेक ओथ। टेक ओथ। टेक ओथ का मतलब हो गया शपथ लेना। और अंतिम हमारा जो वर्ड है अनुमानित नतीजे। जो टीवी चैनल्स और जो न्यूज़पेपर्स जो अपनी तरफ से कुछ नतीजे, कुछ अंदाज, कुछ कह सकते हैं पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं प्रकट करते हैं, उसको अनुमानित नतीजों को क्या कहा जाता है? उसके लिए वर्ड है एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स जिसका हिंदी अर्थ है अनुमानित नतीजे। चलिए फ्रेंड्स, हमने इस पूरे वीडियो में लगभग बहुत इम्पोर्टेंट 25 जो चुनाव से संबंधित वर्ड्स है उनका हमने डिस्कस किया। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।